जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र, कि मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में जानने वाले हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मतलब कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में आज की क्लास में बेहतरीन तरह से जानने वाले हैं कि जो मनुष्य की संवेदनशील अंग है उसके बारे में जानते हैं। जैसे में कोई भी संवेदनशील उसे बोलते हैं, जैसे में मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई एक बाइक आकर चोरी कर दिया या थप्पड़ मार दिया या एक बाइक को गिरवा देता है तो किस तरह हमारे ब्रेन तक जल्दी संदेश जाता है उसके बारे में जानेंगे। कि एक बाइक कई सेकंडों से किसी सेकंड कम समय लगता है और हमारे ब्रेन तक क्या होता है, संदेश चल जाता है। यहाँ पे किस व्यक्ति ने क्या है, चुट्टी काटा है, यहाँ पे किसी ने मार दिया, उधर से दो तबड़ा दे दिया। एक मतलब कि क्या होता है, सेकंडों से कम समय में हमारे दिमाग में क्या चल जाता है, संदेश चल जाता है। उसी के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं किस तरह संदेश जाता है और कैसे जाता है। कि जो कोई भी जो ब्रेन होता है, ब्रेन किसी व्यक्ति का कैसे काम करता है और किस तरह करता है, तो ब्रेन कोई व्यक्ति अगर पागल होता है तो कैसे होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा, आज की क्लास में यही जानने वाले। चलिए जानते हैं कि मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। कि मानव नर्वस सिस्टम, कि मानव नर्वस सिस्टम के चित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि जो हम लोग का जो ह्यूमन का ब्रेन है, मतलब कि मानव के ब्रेन है, इस ब्रेन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आई जो तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र के बारे में भी हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, उसमें आज ही की जो क्लास है हम लोग का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव शरीर के। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र, कि तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटा गया है और उसके बारे में जानने वाले। ठीक है, तो सबसे जान लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है ना। बोला जा रहा है कि हमारा जो शरीर, बोल रहा है कि शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सोचने मतलब कि सूचनाओं का अध्ययन प्रदान करता है, मतलब कि आदान प्रदान करता है, उसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। जो हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, बोल रहा है कि जो सोचने समझने तथा सूचनाओं को आदान प्रदान, जैसे सूचना एक स्थान से दूसरा स्थान में जाता है तो वही सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के काम में क्या होता है, हम लोग को सूचनाओं को आदान प्रदान करना, समझने की क्रिया, मतलब कि कोई भी व्यक्ति की कुछ चीज को समझता है और तुरंत ब्रेन तक चला जाता है, वही कहलाता है समझना। अरे मतलब सोचने के लिए, मतलब कि सोचते हैं, कई सेकंड में कई क्रियाओं सोचते हैं ना, कि आज हम लोग को ये चीज करना है, हमें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनना है, या हमें यह काम करना है पढ़ लिख के लिए, हमारे देश के लिए सेवा करना है। मतलब कि जो व्यक्ति होता है अपने सोच कर समझ कर सोचता है कि हमें ये चीज करना है, हमें माता पिता के लिए हमें खुशियां लाना है, मतलब कि नौकरी को लेकर, उसी के बारे में हम लोग की सोचते हैं, समझते हैं और अपने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करते हैं। तो ये सब कैसी क्रिया होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही होता है ना। आप बोल रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क होता है, मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है हम लोग का मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मस्तिष्क ना। हम लोग को जो तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है क्या होता है, मस्तिष्क, मतलब क्या होता है, ब्रेन बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम लोग कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग जो हम लोग का होता है क्या होता है, तो ब्रेन। तो जो मेन टॉपिक हम लोग को होने वाला है आज की क्लास में तंत्रिका तंत्र के बारे में, के बाद हम लोग का आने वाला है ब्रेन। कि जो हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र है यह कई पार्ट में चलेगा। ये जो पार्ट 1 है हम लोग का तंत्रिका तंत्र के बारे में, मतलब कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ये जो क्लास है हम लोग का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। जब अंत में पढ़ाएंगे बताएंगे तो वहां पे बता देंगे कि हम लोग का पार्ट कितना आने वाला है। ये जो हम लोग का पार्ट आने वाला है कौन सा है, तो फर्स्ट है ना। ये जो पार्ट हम लोग क्या है, फर्स्ट क्लास है, तंत्रिका तंत्र मतलब कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसी में हम लोग को पढ़ना है ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं कि बोल रहा है कि मस्तिष्क का अध्ययन का मतलब कि जो मस्तिष्क होता है हम लोग का, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ब्रेन का वजन कितना होता है। हम लोग की जो ब्रेन का जो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम का होता है। मनुष्य के जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, ब्रेन उसका वजन की बात करते हैं तो 1300 से 1400 ग्राम का होता है। कितना, 1300 से 1400 ग्राम का होता है हम लोग का ह्यूमन का ब्रेन। मस्तिष्क के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी।
जो मस्तिष्क के जो अध्ययन को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजी बोलते हैं ना, न्यूरोलॉजी कहलाता है। यह सूचनाओं को आदान प्रदान, जैसे में हम लोग सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहे थे, तथा यह तापमान को और भूख प्यास को नियंत्रण भी करता है। कौन, हमारा ब्रेन ही है जो न्यूरोलॉजी है, यही हमारे, जिसमें हमको पढ़ाना है। तो हमको अगर प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे, भूख लगेगा तो खाना खाएंगे। कोई भी व्यक्ति सो रहा है उसको एक बाइक प्यास लग जाता है, लगता है ना, तो ये सब का है, सब ब्रेन का ही खेल होता है। हर काम में हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको अगर स्टोरेज है तो ब्रेन में है, तब ना हम सोच कर आपको समझा रहे कर अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो बताने के मतलब कि सोच रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं तो सोच रहे हैं, उसको फिर समझ रहे हैं कि अच्छी तरह बात आपको बता रहे हैं या गलती बता रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, ब्रेन के माध्यम से ही हो रहा है, ब्रेन के माध्यम से ही हो रहा है ना। जैसे में तापमान को भी नियंत्रण, मतलब क्या, हमारा सर जो रूम है, रूम का टेम्परेचर कितना है, शरीर के टेम्परेचर को बनाए भी रखता है, सबका मेंटेन कौन करता है, हम लोग का ब्रेन ही है। तो उसी आय के ब्रेन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं ना। आप जो भूख प्यास लगता है तो किसके माध्यम से होता है, हम लोग का ब्रेन के माध्यम से ही होता है। आप फिर बोल रहे हैं कि मस्तिष्क जो खोपड़ी होता है क्रेनियम का बना होता है, किसका, तो क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। जो क्रेनियम नामक हड्डी, जो हड्डी होता है हम लोग का, जो हमारा जो है ब्रेन है, ये ब्रेन के जो पहली वाली जो परत होता है, इस परत का नाम क्या होता है, क्रेनियल परत वाली हड्डी होती है, जो ब्रेन को सुरक्षा बनाए रखता है। क्या, तो सुरक्षा बनाए रखता है। जो क्रेनियल नामक जो हड्डी होता है, जो मानव के खोपड़ी को क्या करता है, सुरक्षा रखता है। क्या करता है, सुरक्षा रखता है। अतः हड्डियों के मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि हड्डियों के मस्तिष्क, जो हम लोग की जो हड्डी के मस्तिष्क के मेनियोजिस में 3 परत में झिल्ली में ढका होता है। जो हमारा जो हड्डियों में जो मस्तिष्क है, तो हड्डियों से फिर 3 परत में, कितने परत में, 3 परत में, जिसका नाम बता रहा है मेनिजिस बताया जाए। किसका, मेनिजिस, मतलब कि 3 परत में इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले आप क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब आगे बढ़ते हैं। कहेंगे अगर इस पर हम मार्कर उठाएंगे तो थोड़ा आप लोग को लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको आगे बढ़ते हैं ना। तो आइयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम चलते हैं आगे ना। तो हम बताते हैं कि जो मानव के जो मस्तिष्क होता है, जो हड्डियों से ढका हुआ है, चारों तरफ से ब्रेन जो है हड्डियों से ढका हुआ है पूरा ब्रेन। उसके जो अगर हड्डियों की बोल रहा है कि जो सुरक्षा करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम नामक हड्डियों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। उस पर भी 3 परत पाया जाता है, जिसे बोलते हैं मेनिजिस बोलते हैं। 3 परत, जिसे 3 झिल्ली, मतलब झिल्ली से ढका होता है। क्या, 3 झिल्लियों से ढका होता है। हम लोग की जो ब्रेन की जो हड्डी होती है 3 झिल्लियों से ढका होता है। उसके बाद आता है हम लोग का हड्डी के बाद हम लोग का क्या होता है, स्वस्थ एक ब्रेन आता है, जो ब्रेन हमारा हर क्रियाओं को कर रहा है। ऐसा में आज हम ये भी बताएंगे जो मनुष्य होता है, मनुष्य को हेलमेट क्यों बोलता है सरकार लगाने के लिए, आपको सुरक्षा के लिए करता है या अपने सुरक्षा लिए, हम उसके बारे में भी बताएंगे। जब ह्यूमन ब्रेन आपको अच्छी तरह से जब बताएंगे इसको, जब ना अभी बताने वाले हैं, थोड़ा सा देर रुकिएगा ना। आप देखिए थोड़ी देर में ही बताएंगे। आप बोले कि मनुष्य के मस्तिष्क एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार विचारों को सोचता है। जो 70 से 80 हजार विचार जो मनुष्य है, 70 से 80 हजार विचारों को सोचता है मनुष्य की। एक दिन की जो मनुष्य की जो कैपेसिटी है सोचने का, 70 से 80 हजार कैपेसिटी है किस व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति का सोचने का बताया जा रहा है कि जो सोचने का जो कैपेसिटी होता है कितना होता है, 70 से 80 होता है सोचने का कैपेसिटी, कोई भी जो मनुष्य होता है ना। और सोचता कौन है, तो हम लोग का है यही है ब्रेन। यही जो ब्रेन होता है कई भाग में बटा होता है। हम यहाँ पे बताएं कि जो कई भाग में बढ़ता है, और उसके भाग में जो है हम लोग का टॉपिक के बारे में सबको एक एक क्लास देकर अच्छी तरह से समझेंगे ना। आप देखिए, आप बोल रहा है कि जो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, बोल रहा है कि ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की कुल मात्रा 20% का हिस्सा हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होता है। अगर हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तथा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, नाक के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं ना। अब भोजन के माध्यम से हम ग्लूकोज को ग्रहण कर रहे हैं,
ग्लूकोज एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है कि इस जितना हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उसका 20% भाग हमारे किसका जाता है, उसके पूरे 20% के जो भाग होता है हमारे ब्रेन का जाता है। ब्रेन के लिए सुरक्षित रखा जाता है कि हम जितना भी जो शरीर होता है कहता है कि अपना ब्रेन तुम 20% ले लो। कितना, और मान लो है जो हम लोग का रमेश हो गया ना, ये हम लोग का कौन हो गया, रमेश हो गया। ये जो रमेश है मान लीजिए कितना भोजन कर लिया हम लोग को, देखिएगा ये जो रमेश है हम लोग को 100% भोजन किया है। ये जो 100% है ना हम लोग का, ये जो 100% है इसमें जा रहा है 2 भाग हो रहा है। 20% जो हम लोग का जा रहा है ब्रेन के लिए, किसके लिए, ब्रेन के लिए। और ये जो 80% है अन्य बॉडी के लिए जा रहा है। 20% किसके लिए जा रहा है, तब ब्रेन के लिए ना। ये 20% कहाँ जा रहा है, मनुष्य के ब्रेन के लिए। और ये जो 80% है इस पूरे शरीर के लिए, ह्यूमन शरीर ना, ह्यूमन बॉडी के लिए। जो पूरा बॉडी है शरीर का 80% में रिकवर करता है ऊर्जा और ऑक्सीजन, जबकि हमारा जो ब्रेन होता है 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज को अपने तरफ आकर्षित करता है। ऐसा में कि जो हमारा जो ब्रेन होता है पूरे शरीर का 20% ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, जबकि जो अन्य बॉडी जो हम लोग के जो ब्रेन के भाग से नीचे वाला जो होता है वो जो कम से कम 80% लगभग के फॉर्म में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का ग्रहण के रूप में स्वीकार करता है। आया समझ में, आई होप को समझ में आया होगा। आगे बोलते हैं कि जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, बोला है कि मानव के मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में सोडियम तथा खनिज पाया जाता है। जो शरीर है, बोला है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, सोडियम। मानव शरीर के जो ब्रेन है, मानव शरीर के, बोला है कि मानव मस्तिष्क के प्रचुर मात्रा में सोडियम पाया जाता है। जो सोडियम जो खनिज है मानव के ब्रेन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो मानव का जो ब्रेन होता है हम लोग को प्रचुर मात्रा में सोडियम पाया जाता है। हम आपको बताते थे कि जो कई भी बार बताए हैं कि हम लोग का जो सोडियम होता है, सोडियम को Na द्वारा सूचित करते हैं। इसके द्वारा तो सोडियम को हम बोले थे, आप लोग को बताए थे, कई बार बताए हुए हैं सोडियम को। देखिए समझ लीजिए, ये जो हम लोग का सोडियम है, सोडियम का सूत्र होता है Na ना, Na बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ध्यान देना सूत्र होता है। ये जो देखिए सोडियम के अगर परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 11 होता है। अगर इसका एटम की बात करते हैं कि परमाणु एटम की बात करते हैं तो 23 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। द्रव्यमान संख्या कितना होता है, मास कितना होता है, 23 होता है ना, द्रव्यमान संख्या। अब ये जो सोडियम है हम आपको कई बार बताए हुए हैं कि जैसे में हम लोग का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ये लगभग 6 से 6 माह से अगर अधिक हो जाता है, 6 माह से अधिक मतलब कि साल भर से लगभग मान लीजिए अधिक की बच्चा होता है, तो कुछ थोड़ा मोड़ा में चावल का ग्रहण करने लगता है। तो हम बताते हैं कि जो जैसे अभी भी बताएंगे कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, तब जिससे बड़ा होता है तो शरीर का तो भी बढ़ता है, विकसित होता है ना, जो शरीर हम लोग का विकसित होता है तो उसके साथ साथ हम लोग का ब्रेन भी विकसित होता है। तो ब्रेन को अगर अधिक विकसित करने के लिए हमें सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। और सोडियम एक ही चीज से मिलता है, जैसे छोटा बच्चा होता है और उसे सोडियम की मात्रा अगर भरपूर मात्रा में दिया जाए तो उसका उन लोग का ब्रेन जो होता है पूरा IQ लेवल तेज चलता है। किसका, तो छोटे बच्चे का अगर ब्रेन का जो IQ लेवल होता है तेज चलता है, क्योंकि जो सोडियम होता है, सोडियम हमारे ब्रेन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर जो सोडियम नहीं रहेगा तो ब्रेन क्या होता है, खराब होने लगता है, मतलब कि काम नहीं कम करता है। कोई व्यक्ति कम सोचता है, कभी कोई भी व्यक्ति अपने मन में लगे रहता है, कोई भी कार्य करता है तो अपने मन में एकदम अपनी दुनिया में जीता रहता है। तो लोग को बोला जाता है कि आधा एकदम पागल है, बोला जाता है ना कि हाफ दिमाग के है, तनको ना बुझाता है क्या कर रहा है, कुछ पते ना, किसी से मतलब ना, खाली अपने में जिंदगी बीत रहा है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो लोग का ब्रेन का IQ लेवल उतना तेज नहीं होता है। तो ब्रेन के IQ लेवल को तेज करने के लिए क्या चीज का ग्रहण करना पड़ेगा, सोडियम की। अगर आप लोग अगर छोटा बच्चा है तो उस सबका नमक देखिएगा, जो नमक में हमारे अधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम। एक चीज है, और जो समुद्र की जो मछलियां होती है उसमें भी पाया जाता है सोडियम। लेकिन समुद्र की मछलियां हमारे पास मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। समुद्र की मछली तो मिल नहीं सकती है, हमारे पीछे और एक ही सस्ता चीज है, क्या है, नमक है।
तो नमक को ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये ना कि नमक को खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं तो एकदम फाकने लगे चीनी की तरह, कभी मत करना ऐसा ना। तो चीनी की तरह नहीं फाकना है। तो यही जो सोडियम होता है ब्रेन के लिए अच्छी होता है। तो अब इतना ही खाना है कि भरपूर मात्रा में आराम से जितना ग्रहण कर रहे हैं खाना वाना में उतना ही ग्रहण करें, ये ना कि थोड़ा ज्यादा डाल के खाना होगा, नहीं करना है ना। कि ध्यान दो, जो छोटा जो बच्चा होता है उन लोग को नमकीन जैसा जो पदार्थ होता है वो सबको खिलाना चाहिए। नमकीन के मतलब होता है ऊंचा चीज, मतलब कि नमक उसमें डाला जाए, वो चीज को अगर खिलाइएगा तो जो मानव की जो छोटा बच्चा है उसमें क्या जाएगा, सोडियम जाएगा। अगर सोडियम जाएगा भरपूर मात्रा में तो जो छोटा बच्चा उसका ब्रेन क्या होगा, विकसित होगा। विकसित होगा तो उसका जो ब्रेन होगा और तेजी से काम करता है। अगर जो व्यक्ति अगर बड़े है, बहुत पहलवान है अपने आप को, लेकिन ब्रेन काम ना करता है, अंड बन बकते रहता है, तो उन लोगों का क्या होता है, आयु की लेवल कम होता है। तो ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम का ग्रहण करने पड़ेगा। और सोडियम मिलेगा कहाँ से, एक नमक है, फल फूलहारों से मिलता है, और एक हमला अधिक मात्रा में मिलता है तो क्या कि जो समुद्र की जो मछलियाँ होता है उसमें पाई जाता है, मछलियाँ में पाई जाती है। तो मछली हम लोग के पास तो मिल नहीं सकती है, जो व्यक्ति है उसके पास तो वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो करिएगा अच्छी तरह से, उन लोग में सोडियम पाया जाता है। जबकि हमारे पास सस्ता मात्रा में अगर बोलते हैं तो नमक आता है। तो नमक का छोटे बच्चों को भी खिलाइए ना, उतना ना कि एक बार दे दिए खाते रहो चटते रहो, ले बाबू खाते रहो चटते रहो, ऐसा नहीं। मतलब कि भरपूर मात्रा में काम भर अगर रोटी वोटी खिला रहे हैं तो उसमें नमक की मात्रा डाल दीजिए ना। ऐसा में हम लोग भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो नमक को भी ग्रहण करना होगा, ये ना कि सब थोड़ा कम मात्रा में अच्छी तरह से मेंटेन करके खाना होगा ना। तो सोडियम हमारे ब्रेन के लिए अति आवश्यक है। आगे समझ में ना, ये भी बता दिए कि जो सोडियम होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो रक्तचाप है, जिससे जो हमारा हृदय है, हृदय के रक्तचाप को मतलब कि नियंत्रण बनाए रखता है। रक्त दाब जो होता है, रक्तचाप जो दाब होता है, इसके नियंत्रण बनाए रखता है। मतलब कि जो ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है नियंत्रण बनाए रखता है, इसकी गति को बनाए रखता है कौन, हमारा सोडियम है। जो सोडियम होता है ये पाया जाता है एक और चीज में, जो जिसे नारियल पीते हैं, नारियल, और जिससे में नारियल का जब पानी पीते हैं तो उसमें फास्फोरस तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा नारियल के पानी में अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। तो कभी भी ये जो काम करता है, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम होगा, ये सब हृदय की प्रेशर को नियंत्रण बनाए रखता है, अच्छी तरह से मेंटेन में जाना रहता है। इना कि एक बाइक तेज हो गया, एक बाइक कम हो गया, ये सब जो हृदय की जो ब्लड प्रेशर है इस सबको बनाए रखता है, अच्छी तरह से गति करता है। इसलिए जो देखे थे कि कोरोना था, कोरोना में बहुत महंगा मिल रहा था नारियल, मिल रहा था ना, नारियल के पानी उस सब का हाई जो रेट था एकदम बहुत हो गया था, क्योंकि जो डॉक्टर में बोल रहा था कि इन लोग को नारियल पानी पिलाइए, तो पिलाइए तो महंगा होबे ना करेगा, अधिक मात्रा में रोजा रहे पेशेंट तो होगा। तो हमारे ब्रेन के लिए अति आवश्यक है जो तत्व हम लोग के लिए क्या होता है, सोडियम, मतलब अच्छी भरपूर मात्रा में खाना होगा ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि तंत्रिका कोशिका में पुनः निर्माण का क्षमता सबसे कम होता है। जो हमारा जो तंत्रिका कोशिका है, यही ना हम लोग का तंत्रिका कोशिका है। ये जो तंत्रिका कोशिका है और एक बार अगर खराब हो जाए तो इसे निर्माण होने में बहुत कम चांसेस, बहुत कम होता है इसको निर्माण होने में। जैसे में आप लोग सुने होंगे कि लाक्वा मतलब कि पैरालिसिस, और जब किसी व्यक्ति को लाक्वा या पैरालिसिस मार देता है तो उस व्यक्ति का एक अंग कार्य नहीं करता है, एक अंग कार्य करता है, एक अंग कार्य नहीं करता है, और एक अंग हम लोग का क्या होता है, व्यक्ति का जिसको पैरालिसिस मार देता है तो काम करता है। यही जो हम लोग का जो न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र है, हम लोग का जो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र है, आधा भाग काम नहीं करता है। उसको कितना भी चुट्टी काटिएगा उसको असर नहीं करेगा, उसको असर नहीं करता है। तो ये जो दूसरे वर्ग के जो तंत्रिका तंत्र होता है उसे संदेश देता है। अगर व्यक्ति की अच्छी उम्र का है, 30 से 35 साल की उम्र के है, तो उन लोग को सुधरने की चांस अधिक हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए हमारे इस भाग के अगर पैरालिसिस मार दिया है, इस भाग जो न्यूरॉन होता है, इसको जगाने के लिए कभी कल चल जाता है। जब ये जगाते रहता है तो कब जब ना कहता है कि हमारा संगति है तो उसको चलो लिया के चलते हैं घूमने फिरने के लिए, उसी प्रकार ये जो न्यूरॉन होता है इसको भी जगाने का काम करता है। अगर जब हम एंटीबायोटिक मतलब कि कई दवाइयों का भी यूज करते हैं, ये अपना एनर्जी प्रदान करता है, ये एनर्जी प्रदान करके सीधे ही इसको क्या करता है, जगाता रहता है। कई बार
कई व्यक्ति का सुन भी लेता है और कई भगवान का ऊपर होता है कि कई व्यक्ति का पैरालिसिस सुन लेता है, मतलब कि ठीक हो जाता है, और कई व्यक्ति का नहीं भी होता है। ऐसा में कि इसका मरना हुआ व्यक्ति मतलब एक भाग में क्या होता है, अंग कार्य नहीं करता है, कितना भी चुट्टी काटिएगा, उठाइएगा, कतो ना जब झूलवा नहीं झूलते रहे, पता चलेगा खाली शरीर है लेकिन कार्य नहीं करता। एक भाग कार्य करता है। तो दवाई चलता है, इससे कई दवाई चलती है कि कई बार ठीक भी हो जाता है। ऐसा में ये जो तंत्रिका तंत्र का पुनः निर्माण करने में बहुत मतलब लंबी समय लगता है, मतलब कि समय कम चांसेस के फॉर्म में होता है। आप देखिए कि बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र का नाम, बोला कि तंत्रिका तंत्र का मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ये जो तंत्रिका तंत्र है पूरे मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका के रूप में भी माना जाता है। ये जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है पूरे शरीर में फैला हुआ है, और हम यहाँ पे चुट्टी काट दिए या एक शीशा को गड़ा दिए या चुट्टी काटिए, यहाँ पे चुट्टी काटिए, यहाँ पे चुट्टी काटिए, एक बार को कबाड़िए तो तुरंत संदेश देता है ब्रेन को। और हम यहाँ पे एक बार को कबाड़े अपने हाथ से, हैंड से, तो तुरंत संदेश किसको दे रहा है, ब्रेन को। ये जो संदेश देने की जो काम कर रहा है हमारा न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र ही है जो तुरंत क्या करता है, संदेश देता है किसको, ब्रेन को तुरंत संदेश देता है। ये जो न्यूरॉन पट्टी का हमारा ब्रेन, ब्रेन पट्टी का हुआ पूरा न्यूरॉन पट्टी का हुआ पूरा शरीर, बॉडी। आगे समझे ना। अब ये जो कि जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। यह एक संवेदनशील अंग होता है। क्या है, ये जो हमारा जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्रियाओं को बनाए रखता है, यह एक संवेदनशील अंग है। कौन, हमारा तंत्रिका तंत्र कोशिका। इसका जैसे उम्र छोटा बच्चा से बड़ा बच्चा होता है, और बड़ा से हम लोग भी जैसे छोटा थे एक समय से बड़ा हो गए, जब बड़ा हो गए हम लोग के जो तंत्रिका तंत्र है इसका में कोई वृद्धि नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में जन्म के बाद इसमें कोई वृद्धि होता है नहीं, क्योंकि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है इसमें वृद्धि होने नहीं देता है। ये जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वृद्धि नहीं होने देता है, सेंट्रोसोम इसमें पाया ही नहीं जाता, इसलिए इसमें क्या होता है, वृद्धि होता नहीं है। हमारा अंग खाली कार्य करता रहता है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होता है, वृद्धि एवं विकास होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। इसलिए जो हमारा तंत्रिका तंत्र है इसमें कोई विकसित नहीं होता है। और एक है, मान लो यहाँ से अगर हमारा इधर का हवा मार दिया है, पैरालिसिस मार दिया है, इधर का हमारा न्यूरॉन है, अगर इसमें सेंट्रोसोम रहता तो तुरंत कहता है चलो चलो उसको जगाना है, सबको ऐसा बटर ले जाता है, इसको जगा देता है, लेकिन नहीं पाया जाता है, तभी ना इधर का भाग क्या हो जाता है, वैसा ही रह जाता है। कभी कल सुन लेता है, दवाई चलता है तब, और कभी कल सुनता ही नहीं रहता है। अगर कोई 30 से 35 साल की उम्र में है, कम की उम्र में है, वो लोग सुन लेता है। और जो सही 40 से वो पार वाला है, 45 से पार वाला है, तो उन लोग व्यक्ति का सुनना बहुत कम हो जाता है। ऐसा में जिस व्यक्ति को अगर पैरालिसिस मारता है तो क्यों मारता है और कैसे मारता है, तो आप लोगों को पता चल गया। जो पैरालिसिस मारता है व्यक्तियों को खान पान बहुत कम कर देता है, मतलब कि जैसे कोई भी दिन आया, सीजन आया, फल फुलहारी खाता नहीं है, उन लोग को सोडियम नहीं मिलेगा अधिक मात्रा में, ना आयरन मिलेगा, ना कैल्शियम मिलेगा, ना फास्फोरस मिलेगा, कोई चीज अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा। तो पैरालिसिस मारना अति आवश्यक है, कि बहुत अधिक कमजोरी पर मार देता है, बहुत अधिक, और शरीर में कमजोरी हो गया। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना है हमारा सोडियम, और आप सबको सोडियम मिला ही नहीं तो प्रेशर किस तरह से जा रहा है पता चलेगा, तब ब्लड प्रेशर हाई होगा, तब पैरालिसिस मारना निश्चित हो जाता है। तब ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने के लिए हमारा कौन पाया जाता है, सोडियम। फल फुलहारी खाते रहिए सीजन के दिन पे, जिस दिन सस्ता हो रहा है उस दिन लाइए, 5 किलो घरे किन कर लाइए और खाइए, दिन भर खाते रहिए, अधिक मात्रा में मिलते रहे रोज। ऐसे में स्वस्थ व्यक्ति को रहना है तो रोज फल एक फल को ग्रहण करने के बाद ही खाना को ग्रहण करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को एक फल खाने के बाद ही क्या करना चाहिए, खाना को ग्रहण करना चाहिए। आइए आते हैं हम लोग अपने क्लास पे, मतलब कि सेंट्रोसोम, जैसे सेंट्रोसोम के कारण ही हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें विकसित नहीं होता है। अगर हमारा सेंट्रोसोम रहता तो इधर के तंत्रिका तंत्र अगर मार दिया है पैरालिसिस इधर, तो इधर वाला या किसको क्या करता, संदेश देता, जगाता, उठो चाचा उठो उठो, सेंट्रोसोम आया है, सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जा रहा है, इसलिए इसका भाग का कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन कभी कल भगवान का
देन होता है, तो कभी कभी काम करने लगता है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है ना, लेकिन ठीक होता है लेकिन पूरी तरह अच्छा तो नहीं होता है ना। बोल रहा है कि न्यूरॉन हमारे शरीर का संवेदनशील अंग है। बोल रहा है कि संदेश लेकर जाता है, जो हमारा जो न्यूरॉन बोले अभी बताएं, जो न्यूरॉन होता है संवेदनशील अंग है। संवेदनशील के मतलब होता है क्या, संदेश को लेकर जाता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक तबड़ा के दिए तो तुरंत संदेश गया एकदम सेकेंडों से सेकेंड समय में, कहाँ गया ब्रेन, यहाँ पे कौन ठोका है आपको। अगर पिछवा से कौन ऐसे मार दिया तो तुरंत ब्रेन के लिए कहेगा देखो देखो तुमको पीछे ले कौन टका, तो तुरंत तकता है कौन है। तुम ऐसे बैठ के चुपचाप पढ़ रहे हो, कोनो आके एक बाइक आंख मुंह देता है, तो आप तुम की परछाते हो तो कौन है, फलाना है चिलाना है, कोनो का नाम बताता रहता है, उल्टे का है, देख लेता है, अरे हाँ भाई तू और रमेश हो, तुरंत देखता है, तुरंत क्या करता है, नाम बता देता है। इतना तेजी से हमारा ब्रेन काम करता है। आओ बैठा बैठा करने लगता है ना। आगे समझ में, हमारा जो न्यूरॉन शरीर का संदेश लेकर जाता है, मतलब कि न्यूरॉन जो हमारा होता है शरीर को संदेश लेकर कहाँ ले जाता है, ब्रेन में ले जाता है। पूरे शरीर का जो संदेश होता है, अगर हम चल रहे हैं कहीं हमारे पैर में अगर कांटा गड़ गया, वो संदेश कहाँ सीधे जाता है, ब्रेन के पास जाता है। ऐसा समझ में। मानव बोला कि मानव मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र की संख्या लगभग 10 मिलियन होता है। ये जो हम लोग का जो मानव है क्या तंत्रिका तंत्र है, तो लगभग की और संख्या की बात करते हैं कि 10 बिलियन की बात करते हैं। क्या 10 बिलियन की बात करते हैं कि 10 बिलियन में हमारा जो 10 बिलियन में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है हम लोग का 10 बिलियन में पाया जाता है। इसको पहले जान लेते हैं, तब इस चित्र के बारे में हम लोग जानेंगे ना। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए न्यूरॉन को पूरा समझ लेते हैं, तब चलते हैं हम चित्र के बारे में। ये जो बोल रहा है न्यूरॉन के अगर आकार की बात करते हैं कि असमान होता है, न्यूरॉन का आकार अनिश्चित होता है। देखिए हमारा जो शरीर है, यहाँ पे भी न्यूरॉन है, यहाँ पे भी है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसका आकार निश्चित हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो न्यूरॉन का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि हमारा पूरे शरीर में न्यूरॉन फैला हुआ है, कई अंगों तक फैला हुआ है कि कहीं भी अगर चूटी काटते हैं या कोई चीज गड़ जाता है, शीशा उषा या कांट उठ, तो तुरंत उसे क्या करता है, संदेश देता है किसको, ब्रेन को। ये किसका आकार क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की आकार, न्यूरॉन की आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऐसा में न्यूरॉन में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। ये जो न्यूरॉन होता है हम लोग को, न्यूरॉन में कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होता है। क्या होता है कि न्यूरॉन में हम लोग का कोशिका झिल्ली भी हम लोग की उपस्थित होती है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। हमारा न्यूरॉन में केंद्रक भी होता है, डीएनए तथा कोशिका झिल्ली और राइबोसोम तथा अंतःप्रद जालिका भी होता है। हमारा जो जालिका होता है, जैसे तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं कि किसी के बार को कबार लीजिए उसका डीएनए जैसे हो जाता है। ये जो हमारा जो बार होता है पूरे तंत्रिका तंत्र से, मतलब कि न्यूरॉन से पूरा एकदम संबंध में बना हुआ है। हमारा ब्रेन में न्यूरॉन पाया जा रहा है, तो इसमें पाया क्या जा रहा है, डीएनए, केंद्रक भी पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली भी, राइबोसोम भी, अंतःपद जालिका भी पाया जा रहा है। एक मतलब कि सब चीज पूरे शरीर में है। तो शरीर के एक बाल से भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का क्या है, डीएनए क्या है, राइबोसोम क्या है, इसमें केंद्रक है तो केंद्रक की स्थिति कैसी है, सबके पता लगा सकते हैं। कौन एक बार को तोड़कर हम क्या एक बाल को आपके शरीर से कबार कर पता लगा सकते हैं। ऐसा में बोला है कि तंत्रिका तंतु नस को, बोल रहा है कि तंत्रिका तंतु नस को साइनेप्स कहते हैं। मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र की जो तंतु होता है, इसी नस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इसी नस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ऐसा में तंत्रिका तंत्र के नस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र के नस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। आ गया। ये बोल रहा है कि साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना, मतलब कि एक्सा पाया जाता है। ये जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र के अंतिम जो छोर होता है, इसी पर एक गोल संरचना पाया जाता है। क्या बोल रहा है कि इसी पर गोल संरचना पाया जाता है, जिसे एक्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सन बोलते हैं। यह जो एक्सन होता है संवेदनशील के काम करता है। अब बोल रहा है कि यह एक एक्सन, बोल रहा है कि एक एक्सन दूसरे एक्सन को अपने संरचना, बोल रहा है कि
एक एक्शन दूसरे एक्शन को आवेश संरक्षण के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए हम आपको समझा देते हैं। ये जो पूरा फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है, एक ऐसा ही तंत्रिका तंत्र से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ये जो हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र है, ये एक दूसरे में क्या हुआ है, संबंध में जुड़ा हुआ है। अब हम जान लेते हैं फिगर के बारे में अच्छी तरह से ना, यहीं पे समझना हम लोग को फिगर का। ये जो हम लोग का जो एक्शन है क्या है, ये जो एक दूसरे से क्या हुआ, एक्शन से जुड़ा हुआ है। ये बोल रहा है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन के आवेश को संरक्षण करने, बोल रहा है कि आवेश के संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। आए समझ में। यही जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र है, और इसमें शरीर में सोडियम की मात्रा कम होगा तो यह अधिक काम नहीं कर पाएगा, काम करेगा नहीं। इसको काम करने के लिए सोडियम को कहना पड़ेगा। यही जो हम लोग का जोड़ रहा है, एक संबंध बना रहा है, तंत्रिका तंत्र को एक संबंध बना रहा है, तो कौन बना रहा है हम लोग का, सोडियम ही बना रहा है ना। ये जो हम लोग का सोडियम इसको क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ कर रखता है। ऐसे कई हजार मतलब कि कई बिलियन हमारे पाया जाता है शरीर में। तो हम आपको बताएं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है हम लोग का 10 बिलियन पाया जाता है। कितना, कि हम लोग का 10 बिलियन में कितना क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पूरे 10 बिलियन में पाया जाता है। 10 अगर बिलियन की बात करते हैं, 10 बिलियन कितना होता है, तंत्रिका होता है ना। 10 बिलियन पाया जाता है हम लोग का तंत्रिका तंत्र। उसको सबको जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सोडियम की। किसकी, सोडियम की। अगर मानव शरीर में अगर सोडियम की मात्रा कम होगा, ये सब कमजोर होगा कि नहीं होगा, तो लकवा मारेगा ना। आगे ना समझ में कि लकवा क्यों मार देता है। सोडियम की, फास्फोरस की, कैल्शियम की, लोहा की, हर की मात्रा कम हो जाएगी तब लकवा मारना, पैरालिसिस को मारना अति आवश्यक हो जाता है। हृदय से पता न चलेगा कि हम किस प्रेशर पे हम ब्लड को भेज रहे हैं, किस ब्लड से प्रेशर से आ रहा है, हृदय को मतलब ही ना करेगा, उसको सोडियम पाया जाने जाता है। इसका नियंत्रण हमारा सोडियम करता है। आपको बताए हैं कि जो ब्लड को नियंत्रण करने का काम करता है, हृदय की गति को नियंत्रण करता है हमारा सोडियम ही ना। ये जो हम लोग का जो न्यूरॉन होता है, यहाँ पे जो पहली जो एक्शन के फॉर्म में जुड़ा होता है, ये जो एक्शन होता है इसको श्वासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका बोलते हैं। इसका जो नाम की बात करते हैं तो श्वान कोशिका बोलते हैं, इसी को बोलते हैं श्वान कोशिका। आए समझ में। ये दोनों को संबंध बनाए रखता है, किसको, एक दूसरे के एक्शन को जोड़ कर रखता है। किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा। सोडियम की आवश्यकता पड़ती है, दोनों को जोड़ने के लिए किसकी, सोडियम की आवश्यकता पड़ता है ना। ये जो नीचे वाला एक भाग को छोड़कर ये जो नीचे वाला भाग हो रहा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। इसका नाम क्या पड़ता है हम लोग का, तंत्रिकाक्ष। यही जो नीचे वाला जो भाग होता है अब ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं माइलिन आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन आवरण। ये जो बीच वाला जो भाग होता है, जो बीच वाला भाग से संबंध में जुड़ा होता है, इसका नाम क्या होता है, रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनवियर बोलते हैं। ये जो रेनवियर के नोड से क्या होता है, जुड़ा होता है। बोला है कि नेरवियर के नोड से एकदम क्या होता है, नोड से मुड़ा होता है, मतलब कि जुड़ा होता है। एक नोड मतलब इसमें पाया क्या जाता है हम लोग का सोडियम, एक दूसरे के संबंध को क्या करता है, बनाए रखता है। कौन, रेनियर, मतलब कि रेनवियर की जो नोड होता है इसको क्या करता है, कि दूसरे को जोड़ने का काम करता है। किसको, तंत्रिका तंत्र को। अब पूरे हमारे शरीर में 10 बिलियन पाया जाता है तंत्रिका तंत्र। अभी जो तंत्रिका तंत्र होता है 2 भाग में बढ़ जाता है। इसकी जो भाग वाला बढ़ता है तो इसको बोलते हैं तंत्रिका शिरा। क्या बोलते हैं, तंत्रिका शिरा बोलते हैं। ये जो हम लोग का जो भाग होता है क्या बोलते हैं, तंत्रिका शिरा। इसको जो नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला भाग बोलते हैं, इसको नीचे वाला भाग, इसको बोल देते हैं सिनेप्टिक्स पुटिकाएं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक्स पुटिकाएं बोलते हैं। इसका नाम क्या पड़ता है हम लोग का, सिनेप्टिक। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएं। समझ में। इस जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं। जो एक भाग में बढ़ता है उसको बोलते हैं तंत्रिका शिरा। क्या बोलते हैं, तंत्रिका शिरा। तंत्रिका शिरा मतलब कि पूरे न्यूरॉन के शिरा को जो काम करता है, जोड़ को बनाए रखता है, कौन, तंत्रिका कृतिका। ये जो पूरे शरीर को और न्यूरॉन को जोड़ने का जो काम करता है कौन करता है, हमारा रेनवियर के नोड होता है ना। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, श्वासन। क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका, सॉरी श्वान कोशिका बोलते हैं।
उसी के एक बीच वाले भाग को छोड़कर क्या बोलते हैं, तंत्रिका अक्ष बोलते हैं। योग आप लोग को समझ में आया होगा। यही जो हम लोग का जो न्यूरॉन होता है, हम बोले कि इसमें क्या होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए भी होता है हम लोग का, इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी के सब क्या होता है, अंदर रहता आता है। इसी यही हम लोग का क्या है, न्यूरॉन केंद्रक है। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा, डीएनए होगा, राइबोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, कोशिका झिल्ली से तक खुद ढकी होती है। ये जो दोनों भाग होता है, इसका नाम पड़ता है द्रुमक्ष, द्रुमक्ष या डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। या इस दोनों को क्या बोलते हैं, दुम्राक्ष या डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, डेंड्राइट, इस बात को याद रखिएगा ना। उसी के जो नीचे वाला जो भाग होता है, इसकी जो परत होती है, इसको बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं, केशिकाएं वाली परत से पूरी अच्छी तरह से क्या होता है, यह फाइबर के फॉर्म में जुड़ा होता है। समझ में, केशिकाएं के फॉर्म में जुड़ा होता है ना। ये जो अंदर वाला भाग जो होता है, इसको आपको दिखाई दे रहा है कि द्रव के फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि निसेल ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल बोलते हैं। इसमें जो चारों तरफ से भरा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल बोलते हैं। आया समझ में, आइयो आप लोग को समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरह से। हम इस चीज को मिटा देते हैं थोड़ा ना। तंत्रिका तंत्र आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। जहां तक हमारे उम्मीद बन रही है कि जो तंत्रिका तंत्र है, जो पूरा तंत्रिका तंत्र है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं ना, बोलिए। देखिएगा, अब देखिएगा, आराम से देखिएगा, आराम ध्यान पूर्वक से। हम तो यहाँ तक जान गए हैं। ये बोल रहा है कि देखिए, हमारा जो मानव जो मस्तिष्क होता है, 3 भाग में बटा होता है। पूरे हमारा जो ब्रेन का जो मस्तिष्क होता है, ये जो पूरा ब्रेन है, ये जो पूरे ब्रेन के 3 भाग में बढ़ता है। हम लोग का जो ब्रेन होता है कितने भाग में बढ़ता है, 3 भाग में। पहला जो होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है, पहले को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरे को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। पहला क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। पहला ब्रेन को क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। दूसरे ब्रेन को क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। और तीसरे को क्या बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ऐसा में कि जो ब्रेन होता है 3 रूप में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। ऐसा समझ में कि हम लोग का जो ब्रेन होता है कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। अब ये जो अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है, इसकी क्लास का भी हम लोग जानेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे, और इसके पूरे ब्रेन के भी बारे में जानते हैं। हम आपको बताएंगे और पूरी अच्छी और डिटेल एकदम बेहतरीन तरह से बताने वाले हैं कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है। अग्र मस्तिष्क में जो कार्य क्या होता है, कि हम लोग को भूख लगता है, कैसे भूख लगता है, क्यों भूख लगता है, इसी की क्लास में जानेंगे। कि हम लोग की उल्टी होती है, या कोई बात अगर आपको कई बार कोई बचपन में बोल देता है, आपको कुछ मार देता है या ठुना उना दे देता है, आप उस बात को जीवन भर याद रखते हैं, कैसे रखते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कोई व्यक्ति कल बोलता है कि आज तुम बैठे रहना, हम कल बताएंगे कि ये चीज को पढ़ेंगे, और तुम उस बात को याद करता है ना, कि वो बताने वाला एक चीज बात को आज ही बताएगा। आगे समझ में, ये सब कैसी सूचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अग्र मस्तिष्क के बारे में। ये जो क्लास होने वाला था हम लोग का, क्लास की हम लोग का क्या है, पार्ट 1 है। ये जो हम लोग का आएगा क्या में आएगा, पार्ट 2 में आएगा। ये जो क्लास होगा हम लोग का पार्ट 2, ये जो क्लास होगा लगभग की जो छोटा चैप्टर है थोड़ा, इन दोनों को मिला के हम ले आएंगे पार्ट 3। इसमें पार्ट 3 जहां तक उम्मीद होगा हम लोग का ना, ये जो पार्ट होगा 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो जाएगा, मान लो 3 हो जाएगा। पार्ट 3 में हम लोग का पूरा मानव की जो मस्तिष्क होगा खत्म हो सकता है। अगर देखा जाएगा इसमें और अधिक जानकारियां लेंगे, 4 घंटे भी हो जाएगा। ऐसा में ना, तो हम लोग को पूरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है,
पूरे बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा में कि कई एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बता दे, अब उसमें कोई निक नाक ना करना होगा। ऐसा में अब हम लोग जानते हैं कि जो पूरे ब्रेन के बारे में, पूरे ब्रेन के बारे में अच्छी तरह से समझने वाले हम आपको बताएं कि ब्रेन की पहली हड्डी को क्या बोलते हैं। यहाँ पे बताए ना कि जो ब्रेन की जो हड्डी होता है क्या होता है, हम लोग का क्या चीज की बनी होती है, क्रेनियम की बनी होती है। जो ब्रेन की जो खोपड़ी की जो हड्डियां जो सुरक्षा बनाए रखता है किसका बना होता है, क्रेनियम की। क्रेनियम की जो हड्डी होता है हमारे पूरे शरीर की जो ब्रेन में है, पूरे शरीर में है ना, जो ब्रेन है शरीर के भाग एक ब्रेन है, ब्रेन के पूरे हड्डी को बनाए रखता है कौन, हमारा क्रेनियम। कौन, ये जो क्रेनियम होता है पूरे हड्डी को अच्छी तरह से मजबूत मतलब कि इसके तरह सुरक्षित करता है हमारे पूरे ब्रेन को। कौन, जो क्रेनियम जो हड्डी होता है ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ध्यान देना, आप ध्यान देने दीजिएगा आगे ना। ये जो हम लोग का जो ब्रेन होता है इसी के ऊपर बोल रहा है कि 3 परत पाया जा रहा है। क्रेनियम हड्डी के बाद कितने परत, 3 परत पाया जा रहा है। कितने परत में, 3 झिल्लियों में यह ढकी हो रही है ना। ये जो हम लोग का जो ब्रेन है, पूरे ब्रेन हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग का ह्यूमन ब्रेन मतलब जितना भी हम लोग का जो ब्रेन है पूरा उसी के बारे में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। अब ये जो नीचे वाला जो भाग होता है हम लोग को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो एच तरफ के आकार की जिसे होता है ना, ये जो आकार होता है ये पिट्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानता है। तो वहां पे आता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ऐसा में पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। और उसके जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा। अब ये जो इस भाग को बोलते हैं फ्रंटल लोबा पाली। क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोबा पाली। इस भाग को बोलते हैं पेराइट कोबरे। क्या बोलते हैं, पेराइट लोबे है जी, पेराइट लोबे। ये जो भाग होता है हम लोग का, ये जो भाग होता है सेरिब्रम बोलते हैं, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो पूरा भाग हम लोग का होता है इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम ना, ब्रेलम। क्या होते हैं, सेरिब्रेलम इसको बोलते हैं। आया समझ में। अब ये जो भाग होता है एक जिस प्रकार हमारा जो पूरा बॉडी है, बॉडी के सब बॉडी के पूरे शरीर को अंग एक थोड़े कार्य कर रहा है। जो ब्रेन है हमारा सबको एक एक डिवाइड में बटा होगा, तो आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, पूरा अच्छी तरह से बटा होगा। अब यही जो बटा गया इसे पेराइड लोम्बे होता है। क्या होता है, पेराइड लोम्बे ना। अब ये जो बटा हुआ एक भाग है इसी में होता है टेम्पारल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पारल होता है। ऐसा में इसी के अंदर क्या होता है, टेम्पारल। ऐसा में ना, इसी के अंदर क्या होता है, टेम्पारल। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ये जो भाग होता है क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीपिटल बोलते हैं। ऐसा में ना, ध्यान देना। यहीं पे हम लोग का होता है 2, क्या होता है, 2 ब्रेन के मस्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो थैलेमस होता है, ये जो भाग होता है हम लोग का बोलते हैं सेरिबेलम। ये जो भाग होता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, यहाँ पे होता है थैलेमस और ऑब्लिगेटर नो। ये जो हम लोग का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क 3 रूप में बढ़ता है। अग्र मस्तिष्क कितने रूप में, 3 रूप में। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है थाइलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। यही ना हम लोग का हाइपोथैलेमस है। ये जो बिंदु है हम लोग का यू जो है हम लोग का हाइपोथैलेमस होता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है पूरे शरीर के बॉडी को नियंत्रण बनाए रखता है। पूरे हमारा जो शरीर है पूरे शरीर को नियंत्रण बनाए रखता है। कौन, हमारा सेरिब्रम। कब आपको जाना है पेशाब करने, कब आपको भूख लगती है, कैसे आप ससुराल से यहाँ आए हैं, सबके बारे में, सबकी संवेदनाओं के बारे में कौन सोचता है, हमारा हाइपोथैलेमस ही। किस तरह किसी व्यक्ति को थूकी हो जाता है, जैसे थूकी को मतलब उल्टी हो जाता है। कोई व्यक्ति होता है जो रात को, कई बार रातों को क्या करता है, जल्दी नींद न लगता है, क्योंकि उन लोगों का होता है मेलाटोनिक नामक हार्मोन नहीं निकल पाता है। क्या करता है कि वो लोग बॉल बुता कर नहीं सोता है। क्या करता है कि बॉल बुता के सोते सोएगा नहीं। अब ये जो मेलाटोनिक नामक हार्मोन जो होता है
जब तक आप बल्ब बुताएंगे नहीं तब तक आपसे मेलाटोनिक नामक हार्मोन निकलेगा नहीं। ये अंधेरा में निकलता है, हम उधर से मेलाटोनिक नामक हार्मोन ताकते रहता है कि वो अब लाइनिया बिताओ कि तुमको हार्मोन निकाले कि तुमको नींद लगी। अब तुम है प्रकाश में मेलाटोनिक हार्मोन ताकते रह जाता है, हार्मोन निकलबे ना करेगा तो तुमको नींद नहीं लग जाता है। अगर आपको नींद नहीं लग रहा है रात को तो सबसे पहले बॉल बंद करें। बॉल बंद करेंगे तो ये ना होता है कि चोर आ जाएगा जी, डाकू आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि भूत आ जाता है, कुछ ही कुल ना होता है, चोर मोर आ जाएगा, तुमको पकड़ के टांग के लेके चल जाएगा। इतना हमारा मौजूद है। आराम से बॉल को बुताइए तब सूझिए, आराम से नींद लगेगा ना, अच्छी तरह से नींद लगेगा। कभी आप लोग प्रकाश में सोतिए तुरंत नहीं नींद न लगेगा, ऐसे प्रकाश को बंद करें तो क्या होता है, तुरंत नींद लग जाता है। ऐसा में अब यहीं पे हम बताए हैं कि जो अग्र मस्तिष्क होता है 3 भाग में, एक होता है सेरिब्रम, क्या होता है, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। ये जो हम लोग का क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये फिर आ रहा था हम लोग का सेरिब्रम। सेरिब्रम हम लोग का ई भाग होता है, पूरे शरीर का बड़ा भाग बोला जाता है इसी को ना। उसके बाद क्या बोला था, थैलेमस। ये वाला भाग हम लोग का जो 2 बिंदु दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, एक होता है थैलेमस होता है, एक होता है हाइपोथैलेमस। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानेंगे। इसकी क्लास क्या होने वाला है, क्लास 2 होने वाला है ना। अब नेक्स्ट आते हैं मानव की जो मध्य मस्तिष्क होता है या सेरेबुल पेंडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरेबुल पेंडिकल। एक होता है कार्पोला क्वाटी जिनेमा होता है, एक होता है कार्पोरा क्वाटी जिनेवा होता है। कौन, कार्पोरा क्वाटी जिनेवा होता है। 2 भाग में होता है मध्य मस्तिष्क। एक होता है सेरिबेरम, सेरिबुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिबुल पेंडिकल बोलते हैं, सेरिबुल पेंडिकल। सेरिबुल पेंडिकल हम लोग का कहाँ होता था, सेरिबुल पेंडिकल ना, इसी के अंदर हम लोग का होता है सेरिबुल पेंडिकल ना। ये जो मानव शरीर का जो अंग है, जो ब्रेन का ह्यूमन है, उसी में होता है सेरिबुल पेंडिकल। पेंडिकल इसी में होता है, जिस पेराइट है लंबे, कहीं इसका भाग होता है उसको हम नहीं लिखे हैं, उसको हम बता सकते हैं ना, अगले इसकी क्लास में हम अच्छी तरह से बता देंगे ना। ये जो पार्श्व मस्तिष्क होता है, इसका भी 2 रूप होता है। एक होता है सेरिबेलम पेंडिकल और मेडुला ऑब्लिगेटा। ये जो पक्ष मस्तिष्क होता है 2 भाग में होता है। पक्ष मस्तिष्क कितने भाग में होता है, 2 भाग में। एक सेरिबेलम होता है, क्या होता है, सेरिबेलम, इसी को बोले हैं, ये जो होता है सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है। और मेडुला जो ऑब्लिगेटा होता है ये सीधे नीचे होता है। ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से सीधे जुड़ा होता है। कौन, मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है सीधे ऑप्साइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ऑप्साइनल कॉर्ड हम बताते हैं कि ये जो शरीर होता है, इसी शरीर को बोलते हैं ऑप्साइनल कॉर्ड। जब किसी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस मार देता है तो क्या होता है कि उसका ब्रेन थोड़ा अधिक मात्रा में काम नहीं करता है, या कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका ब्रेन नहीं काम करता है, तो जीता कैसे है। ये जो हम लोग का ऑप्साइनल कॉर्ड होता है, कौन, ऑप्साइनल कॉर्ड, ये ऑप्साइनल कॉर्ड ब्रेन की तरह क्या करता है, संवेदनशील होता है, ब्रेन की ही तरह संवेदनशील का होता है। अगर हमारा ब्रेन काम कर रहा है तो ये काम नहीं करता है, थोड़ा कम करता है, लेकिन अगर ब्रेन काम नहीं करता तब ये काम करता है। ऐसा समझे ना, अब ध्यान दीजिएगा। आप लोग जान गए कि मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ जुड़ा होता है, सीधे ऑप्साइनल नोड से जुड़ा होता है। क्या होता है, ऑप्साइनल और स्पाइनल नोड बोलते हैं इसी को ना। तो समझ गए होंगे कहाँ होगा कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हम लोग का कई वीडियो चल चुका है हम लोग का गवर्नमेंट एग्जाम के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ग्लोबल साइंस स्टडी से क्लासेज यूट्यूब चैनल है जो ग्लोबल साइंस स्टडी, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति अगर आपके संबंध में है या आपके भाई बहन है तो 10th 12th की तैयारी करता है बेसिक से, तो हमारे साथ आकर जुड़कर तैयारी कर सकता है। आया समझ में, आया समझ में। और आपको ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है, जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ, ठीक है। और इसका पार्ट कुछ ही देरी में हम लोग का आने वाला है, कुछ ही समय में, जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के बाद, जिसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। सेरिबेलम में सेरिबेलम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसी को आप लोग एक बार रेडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं पार्ट 2 वाले क्लास में, ठीक है। जय हिंद।